आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी एडटेक कंपनीज के साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं। बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ, जो चुनिंदा बड़ी स्टार्ट हैं उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, उनका बिजनेस मॉडल मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो इसीलिए वैसे तो एकला चलो रे, मेरा तो हमेशा रहा है कि हम अकेले ही चलेंगे। स्टडी IQ को छोड़ने के बाद मैं एकदम अकेले ही हूँ, ठीक है। किसी का सपोर्ट नहीं है। मैं और मेरी वाइफ जो को फाउंडर है, बस उनको वो अकेले ही चला रहे हैं। और ठीक है, लेकिन सपोर्ट जिसका चाहिए, जिसका सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए, उनका है हमारे पास, वो है आप लोग। बस आप लोग पीछे खड़े हैं तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों ने इसको उठा के रखा है। और स्टार्टअप कंपनीज यही भूल जाती हैं। जब इन कंपनी से मैं मीटिंग करता था तो मुझे लगता था यार ये डूब जाएंगी। इन सब की प्रेडिक्शंस मैंने बहुत पहले कर दी थी, ज्यादातर स्टार्टअप्स का, और एग्जैक्ट वही हुआ है। अब उस समय तो मैं लेक्चर ये बना नहीं सकता था क्योंकि वो सही नहीं रहता। कुछ लोगों से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, ठीक है। बट वही है ना कि उनको अगर मैंने ऑनेस्ट फीडबैक दिया तो उनके ईगो पे लग गया, और आज वही कंपनी जो हैं वो गर्त में जा रही हैं। तो ऐसे ही होगा। बायजूस की बात करें तो बायजूस के बुरे दिन आ गए हैं। बायजूस खत्म है। ये सब मैंने किया हुआ है, ठीक है। आपको बता दूं कि ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है बायजूस पे। मैंने पूरे लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं मैंने। ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। बताइए, एक अभी कल वीडियो आया, उसमें पता है क्या हुआ? उसमें माँ बाप जो हैं वो बायजूस से ऑफिस घुस गए, बोल रहे रिफंड चाहिए हमको, रिफंड अभी तक मिला नहीं है, बहुत टफ प्रोसेस है, तो तुम्हारा टीवी उखाड़ के ले जा रहे हैं। टीवी लेकर कहते जब रिफंड आ जाए तो टीवी वापस ले जाना। तो ये हालत हो गई है एडटेक कंपनीज की। सारी एडटेक कंपनीज की नहीं, हम भी एक एडटेक कंपनी है। बिजनेस मॉडल सही है तो सब चंगासी, और बिजनेस मॉडल सही नहीं है तो सब नंगासी। सिंपल सी बात है। फिलहाल हमारा शानदार कोर्स सुपर एक्सप्रेशन का, ये आप जरूर अवेल करें। 300 रुपए का कोर्स आज फाइनली हम इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि शाम 6 बजे 8 बजे से क्लास, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ऐप के चैट सेक्शन में जाइए। हम लगातार ग्रुप भेज रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चैट सेक्शन में तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आज 8 बजे से, रात 8 बजे से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू होंगी, ठीक है। तो बेसिकली बायजूस हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। अब फिजिक्स वाला का 90% गिरावट आई है उनके प्रॉफिट में। 8 करोड़ वित्तीय वर्ष में प्रॉफिट रहा है। प्रॉफिट है, अच्छी बात है, बट बहुत 90% आप समझ रहे हो। अनअकैडमी चौथी बार छटनी की है, और अनअकैडमी भी लगातार गिरते। अनअकैडमी से कई बार मुझे ऑफर भी थे, बट वही है कि अच्छे रिश्ते हैं। रोमन सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब आप ऐसा समझिए कि काफी गजब एंटरप्रेन्योर है, बट बात नहीं बनी। मतलब मेरा तो वही है कि एकला चलो रे, अकेले ही चलो रे। बट हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनीज को मैंने फीडबैक दिए हैं। बट ठीक है, जो है सो है। लेकिन बड़ी बड़ी जो यूनिकॉर्न्स हैं, स्पेशली एडटेक कंपनी में पूरा शमशान घाट पड़ा हुआ है। अनुपम मित्तल ने बोला था ना, तो यही बात है। एक एंटरप्रेन्योर की जो मतलब सबसे जरूरी चीज होती है दुनिया में, बोला जाता है ना, वो है सर्वाइवल। कि आप सर्वाइव करिए, बहुत, इट्स द गेम ऑफ द सर्वाइवल। और उसके लिए आपको हाथ पैर मारने होते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा वैल्यूएशन पे ही काम करता है, और वैल्यूएशन जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है, उतना पैसा आप बनाओगे। बट वैल्यूएशन सही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप देखिए, इस दुनिया में बेचना खरीदना चल रहा है। आप किसको बेच रहे हो? आपके कस्टमर कौन है? जो आपका कस्टमर है, अगर आप उन्हीं से लॉयल नहीं हो, अगर आपका बिजनेस मॉडल सही नहीं, आप उन्हीं को ही भूल गए हो, तो आपकी कंपनी खत्म होगी ही होगी यार। इसमें कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। जिनका बिजनेस मॉडल सही है वो कंपनी सही चल रही है, अच्छी चल रही है और अच्छी चलेंगी। और जिनका बिजनेस मॉडल गलत है वो कंपनी आज नहीं तो कल डूबेंगी। बड़े बड़े साम्राज्य यूं ढह जाते हैं, यूं। आज कोई बहुत ऊपर जा रहा है, एक दिन के अंदर अंदर, हमने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ देखा, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हम देख रहे हैं, एक दिन के अंदर अंदर खेल खत्म हो जाता है। पेटीएम, जिसको ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही कर देगा वो, पेटीएम फोन पे से एक बार, मतलब आजकल काफी ज्यादा वो मीम चल रहा है, और आज देखिए पेटीएम की क्या हालत हो गई है। समझ रहे हो? मतलब एक समय पे ये लग रहा था कि पेटीएम सब, लेकिन खत्म, दिन के अंदर खत्म। तो बेटा कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, याद रखना। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। कस्टमर को भगवान मानो, उसकी सारी बातें मानो, क्योंकि वो आपका घर चला रहा है, मत भूलो, ठीक है। और आप उसको सर्विस दे रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका बिजनेस मॉडल नंबर 1, जो भागवत गीता में लिखा है, एथिकल हो। एथिकल, ठीक है।
बायजूस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि बहुत सारे पेरेंट्स की बद्दुआ लग गई है बायजूस को। तो ये हुआ है, बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हुई, टॉक्सिक कल्चर से लेकर जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता था एक तरीके से पेरेंट्स को कि आपका बच्चा सही नहीं है, आप लोन लीजिए। तो सारी चीजें अगर आप मिला दो ना तो बायजूस डूब गया है। 2 लाख करोड़ से वैल्यूएशन सीधा 2000 करोड़ पे आ गई है। आप समझ सकते हो, सीधा अर्श से फर्श तक। तो यही है। तो बायजूस इन्वेस्टर्स, अब बायजूस देखिए, बायजूस का नाम ही है बायजूस रविंद्रन, मतलब बायजूस का नाम ही के फाउंडर के नाम पे है, ठीक है। और फाउंडर के नाम पे तो कम से कम कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग सर लगा देते हैं, थंबनेल में आप देखा होगा सर। मैं कभी सर नहीं लगाता। सर आप खुद को नहीं कह सकते, खुद को कहना तो क्या ही हो गया, ईगो की बात हो गई, ये तो वाना बी स्टार हो गया, है ना। तो सर आपको कोई बोलेगा, आप नहीं बोल सकते, राइट। तो यहां पे जो बायजूस हैं उनके इन्वेस्टर्स की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि भैया चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया, कंपनी तो बंद नहीं करेंगे लेकिन इनको हटाओ, इनके और इनकी वाइफ को हटाओ। अब देखिए ये रात को सो नहीं पा रहे होंगे बायजूस रविंद्रन, इनकी बुरी हालत होगी। इन्होंने घर तक गिरवी रख दिए, सैलरी देने के पैसे नहीं थे, घर तक गिरवी रखे गए हैं, तो हालत इनकी बहुत टाइट होगी। ऐसा नहीं कि मतलब डरावने सपने आते होंगे और ये सोच रहे होंगे कि बस ये पल किसी तरीके से निकल जाए। तो हमारी सहानुभूति इनके साथ है। एक एंटरप्रेन्योर के नाते मैं समझता हूं ये कितनी मुश्किल कंडीशन होती है, समझ रहे हो। सो जो बायजूस रविंद्रन है और उनकी वाइफ और ब्रदर, अभी 3 मेंबर्स हैं जो कंपनी के बोर्ड में हैं। अब मीटिंग में आए नहीं तो अटेंडीज ने एकदम से नोटिफिकेशन दी कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। अनऑथराइज्ड पीपल जो है वो इन्वेस्टर्स को मतलब ये इंपर्सोनेट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर ज्वाइन करें मीटिंग। 60% शेयर होल्डर जो है वो इन 7 मतलब इन सबके पास है। मतलब आप ये समझिए कि बायजूस जो मीटिंग हुई है अभी उसमें यही बोला गया है कि इनको हटाओ। ये आप पूरा स्प्लिट दे सकते हो बायजूस का क्या क्या है, ठीक है। इसमें 17% बायजूस रविंद्रन के पास है, रिजू रविंद्रन वाइफ, दिव्या गोकुलनाथ, इन सबके अगर आप इनको मिला दें, ठीक है, तो लगभग 31% के फिर प्रोसेस हो गया, पीक 14, जनरल एटलांटिक हो गया, ठीक है। बाकी सबके पास 36%। तो ये आप देख सकते हो, और इन्हीं सब ने मिलके, इनफैक्ट आपको बता दो कि मार्क जकरबर्ग ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन सब ने मिलके जो है ना बायजूस को एक यूनिकॉर्न बनाया है। लेकिन अभी फंडिंग आ नहीं रही है और पूरा फंडिंग का खेल है। फंडिंग आपको अगले राउंड की तरफ जाना है। आप अक्सर शार्क टैंक में सुनते होंगे इन्वेस्टर को एग्जिट कब मिलेगा। शार्क टैंक कोई बहुत बड़ी शार्क टैंक तो इंडियन शार्क टैंक तो एक ड्रामा शो है, में ड्रामा ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो आधी से ज्यादा डील तो होती नहीं है, ड्यू डिलीजेंस में ही फेल हो जाती है, ठीक है। बहुत कुछ है इंडियन शार्क टैंक पे बोलने के लिए। मुझे पर्सनली वो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत मतलब वो है उसमें काफी ज्यादा, ठीक है। और जैसे अब एग्जिट की बात आती है, इन्वेस्टर को एग्जिट कैसे मिलेगा, तो एग्जिट तभी मिलेगा जब अगला राउंड होगा, ठीक है। 10 करोड़ का भी राउंड है, अगला राउंड 50 करोड़ का होगा, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके पैसे बढ़ गए, वो एग्जिट ले लेंगे शेयर बेच के, सिंपल सी बात है। तो ये एग्जिट का पूरा खेल होता है। तो अभी जो EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई है, जो इन्वेस्टर्स है बायजूस के, उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था और यही बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि मल्टीपल ओकेशन, देखो बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने मीटिंग को डिसरप्ट करने की कोशिश की, बट छोड़िए इन सबको। मेन बात यहां पे ये बोली गई है कि जो भैया बायजूस है और उनकी पत्नी जी हैं वो हटे और इनकी कमान किसी और को देनी चाहिए। अब दोस्तों बात यह है, वोट की बात की थी, लुकआउट नोटिस जारी किया है ईडी ने, तो इनके फैमिली मेंबर्स को आप हटाएं जो कि लीडिंग बोर्ड पैनल है। बस इसका मतलब यह है कि अगर फाउंडर को हटाने की बात आ गई है तो कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बायजूस ने इसको बोला है कि यह गलत है जो रेजोल्यूशन पास किया इन्वेस्टर्स ने, और इस तरीके से ये जो मतलब हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये एक तरीके से हमारी इमेज को बट्टा लगाने की कोशिश है। और ना ही बायजूस ने ना ही इनकी फैमिली ने इस मीटिंग को अटेंड किया। बट दोस्तों अगर हम बायजूस की बात करें तो क्या फाउंडर बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जवाब है नहीं। अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करिए, क्योंकि बायजूस की इतनी नेगेटिव मार्केटिंग हो गई ना, अगर आज बायजूस ठेले पे भी अपने प्रोडक्ट बेचने निकले तो कोई खरीदेगा नहीं, इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग हो गई है उसकी। और मैंने क्या बताया कि एक अच्छी मार्केटिंग एक खराब प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया बना सकती है, हालांकि वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता, और एक बेकार नेगेटिव मार्केटिंग बहुत अच्छे प्रोडक्ट को बिल्कुल बकवास बना सकती है। हालांकि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सही है,
यहां पे समझ ही नहीं पाए, बेकार की सेल्स स्ट्रैटेजी, महत्वाकांक्षाएं, फालतू में आकाश, मतलब इतनी सारी कंपनी का एक्वायर। भाई तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुम लोन लेके दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हो, तो क्या करना चाह रहे हो? मतलब ये तो कॉमन सेंस है यार। कॉमन सेंस अगर लग जाए तो ही ठीक हो जाए, ठीक है ना? कि भाई जेब में पैसे हैं नहीं और आप लोन ले रहे हो ताकि आप बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर सको, आपको लग रहा है वो प्रॉफिट देंगे। अब भाई जिनको आप एक्वायर कर रहे हो उनकी तो बल्ले बल्ले, 700 करोड़ 800 करोड़, उनके फाउंडर्स तो मस्त, लेकिन आपके ऊपर हो जाएगा ना। तो वही कहते हैं ना, ग्रेटर फूल थ्योरी जो चलती है कि बड़ा बेवकूफ कौन होगा। ये कंपनीज का भी प्रॉफिट, कंपनी का मकसद ही नहीं है प्रॉफिट कमाना भाई। कंपनी का तो मकसद है बस यही जो है वो मतलब बड़े बड़े नंबर्स दिखाए जाए और वैल्यूएशन बढ़ाई जाए ताकि हम एग्जिट ले लें। सबसे बढ़िया सचिन बंसल, बिन्नी बंसल मस्त फ्लिपकार्ट चलाया, वॉलमार्ट को बेच दी, निकल गए पैसे लेके। यही होता है। अब आप बोलते हो पता नहीं क्या लोगों को, जैसे अरे वो भाई प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी। अरे भैया प्रॉफिटेबल से मतलब ही नहीं है। यहां पे वहां पे प्रॉफिट का कोई पैसा बनना बाद में शुरू होता है। मेन है पैसा चाहिए सबको, नंबर्स दिला के पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, नंबर्स दिखा के। बड़े बड़े लोगों के पास अता पैसा है, वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि लेना देना होना चाहिए, है ना? हम बूट स्ट्रैप्ड हैं पूरा, हम प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है ना, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो ऐसे ही चलता है। अब लेंसकार्ट की बात होती है, शार्क टैंक पे जितने भी, अमन गुप्ता को छोड़ दें, उनकी कंपनी को छोड़ दें, बाकी कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर इनके पास इतना पैसा कहां से आया? विनीता सिंह जो है वो खुद पिच मारने आई थी पिछले सीजन में शुगर के लिए। भाई तो वो अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन इंडिविजुअल पैसा अलग है। अपने शेयर बेच के पैसा बैंक में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। देखिए आप ये समझिए कि अमेरिका का इकोसिस्टम स्टार्टअप का जो है ना, और इंडिया का इकोसिस्टम, मैंने किताब पढ़ी थी अश्नीश ग्रोवर की, दोगलापन, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है? इंडिया का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है अमेरिका से। अमेरिका में लोग खर्च कर देंगे, अमेरिका के लोग पैसा बचाते नहीं है। भारत के लोग पैसा बचाते, 1 रुपए भी खर्च करेंगे ना तो उसमें बहुत सोचेंगे, समझ रहे हो? और ना ही अमेरिका के जितना भारत के पर कैपिटा इनकम है। तो जो अमेरिका में चल रहा है या जो सिस्टम अमेरिका में चल रहा है, जरूरी नहीं वो भारत में चले, वो चलता ही नहीं भारत में, है ना? और देखिए फाउंडर का मेन जो पर्पस होना चाहिए, ठीक है? मैं बताता हूं एक बिजनेस कब सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम देखनी है जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपके पास उस पर्पस को पूरा करने के लिए मनी होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, ठीक है ना? फिर उसके बाद ये मनी के बाद आपको होना चाहिए कि हम इससे प्रॉफिट कैसे कमाएं, और लास्ट में एक टीम होनी चाहिए, इस बीच में एक टीम आ जाएगी। लास्ट में आपका वैल्यूएशन होना चाहिए कि वैल्यूएशन बढ़ जाएगी जब हमारा स्टार्टअप काबिल हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो इन चीजों पे कंपनी चलती है, ना कि सीधा पैसे बहाना शुरू कर दो, पैसे लाओ पैसे लाओ, बस पैसे लाओ, नंबर्स दिखाओ, तो उससे कंपनी नीचे जाएगी ही जाएगी। बहुत कंपनी तो अपनी बेवकूफी के चक्कर में नीचे गई, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मतलब अतः बेवकूफी, इतने बड़े बेवकूफ लोग मैंने आज तक नहीं देखे। पता नहीं कहां से एमबीए करके आए हैं, कहां से क्या निकाला है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मतलब इतनी छोटी सी बात। भाई आपको जो आप देखिए काबिल, अगर मेरे पास कोई बहुत काबिल आदमी है मैं उसको रिटेन करूंगा, ना कि मैं उसको जाने दूंगा। तो बहुत सारी कंपनीज तो ऑफलाइन मार्केट में घुस गई हैं, ज्यादातर एडटेक कंपनीज। अब भैया देखो ऑफलाइन मार्केट, मैंने बताया ना कि सोच समझ के कदम रखो। ऑफलाइन मार्केट बहुत समय से वेल एस्टैब्लिश्ड है, नो डाउट। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी है अगर स्टार्टअप की बात करें। ये अगले 3 सालों में ये 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट हो जाएगा भाई, 58,000 करोड़ का मार्केट है, ठीक है ना? तो नो डाउट एजुकेशन हमेशा रहेगी, लेकिन ऑफलाइन में जब भी आप उतरो आपको बहुत ध्यान से देखना है आपकी फील्ड कौन सी है। खोलना इज नॉट द इंपॉर्टेंट कि लगातार जो है वो आप ब्रांचेस खोलते जाओ, उसको चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। और आप ये समझो कि अगर वहां बड़े प्लेयर्स हैं तो नहीं है, हम भी ऑफलाइन जाएंगे, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, वेट करिएगा, ठीक है ना? तो ये चीज है। और अगर स्ट्रैटेजी में कोई जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल वेलकम है। तो यही हिसाब किताब है। तो बायजूस का रिस्पॉन्स वही है कि भाई क्या है, दिक्कत बहुत ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन इनकी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। कोविड के बाद सबने ऑनलाइन देखना बंद कर दिया, सही नहीं है। कोविड के बाद देखिए ऑनलाइन कभी कोई देखना बंद नहीं करेगा। कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन कम हुई है,
खत्म कभी नहीं हो सकती। ऑनलाइन इज द फ्यूचर, मान के चलिए आप, ठीक है ना। बस ये है कि ये लोग सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो धड़ाम से नीचे वैल्यूएशन जो है वो गई, और अभी ये बहुत ही कम वैल्यूएशन पे पड़ी है। तो 2011 में आपको बता दूं कि बायजूस ने, इनके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदे हैं वैसे, आपको बता दूं फाउंडर जो इनके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, IIM टॉपर है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने पहले 11th-12th को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर ये ट्रिक्स वायरल की, फिर उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया, फिर उसके बाद इस आइडिया पे इन्होंने एडटेक पूरा बना दिया, खूब पैसा उठाया, और अब जो है राइज एंड फॉल ऑफ, ये केस स्टडी बनेगा, देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख दाख के करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।